और मानो शाम साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। व्यास जी ने भगवान ही लिखा है वहां पे। व्यास जी कहते हैं तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान तत्राभवत् भगवान मठमानोपेक्ष मठमानोपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य दूतवेश तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं। कि देखो वक्ता के गुण है। व्यासपीठ पे बैठने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये गुण है। किसी से कोई चाहत नहीं, अपेक्ष, निरपेक्ष, अलक्ष्य लिंगो। ये देखने में ये नहीं पता चलता कि ये ब्राह्मण है, शूद्र है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, कोई चिन्ह नहीं, क्योंकि यज्ञ कोई भी धारण नहीं कर रखी है। और अपने आप में ही संतुष्ट है, निज लाभ तुष्टो, अपने आप में ही संतुष्ट है, किसी से कोई कामना ही नहीं। और वतस्य बाले, बाल बिखरे हुए हैं, श्रृंगार किया हुआ नहीं है व्यास जी का, मेकअप करके नहीं आए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। और अवधूत वेश है, अवधूत भस्म लगाई हुई है, शरीर पर अवधूत अवस्था में है। और अवस्था क्या है? त्वं दष्टवर्षं सुकुमार पादं, त्वं दष्टवर्षं सुकुमार पादं, करोरुबाहु सकपोलगात्रं, करोरुबाहु सकपोलगात्रं, चार्वायतो क्षोण समय तुल्य
वर्ष की अवस्था है, लेकिन व्यास जी ने 16 नहीं लिखा है, क्योंकि 16 वर्ष आ जाता है तो 16 वर्ष के लगते ही शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। 16 वर्ष आते ही मामला गड़बड़। तो क्योंकि सुखदेव जी में कोई विकार थे ही नहीं, तो व्यास जी ने लिखने में भी ये लिखा कि 16 नहीं लिखा, लिखा 2 अष्टम, 2 8 है। उम्र कितनी है? 2 अष्टम। 8 को 2 बार करो कितने होते हैं? 16। 2 अष्टम, 2 अष्टम उम्र है और बिल्कुल सुकुमार है, छोटे छोटे कदम है और लंबे लंबे हाथ है, आजानुबाहु है, सुकपोल गात्रम है और सीना, चौड़ा सीना है, यहाँ की हासली ढकी हुई है। कृष्ण शरीर जो है, रंग है वो काला है कृष्ण के समान और इतना सुंदर है कि हजारों स्त्रियां उनके साथ साथ घूम रही है, उनकी सुंदरता में मोहित होकर। निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग स्निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग मावर्तना दिगंबरं वक्र विकीर्णकेशं दिगंबरं वक्र विकीर्णकेशं प्रलम्बबाहु समरोत्तभामं तवंबबाहु समरोत्तभामं तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् तीखा नाक है, सुख है ना, बड़े बड़े नेत्र हैं, रंग जरूर काला है, कृष्णमय शरीर है, कृष्णमय शरीर है और सूर्य के तेज का मुखमंडल पे करोड़ों सूर्यों का तेज मुखमंडल पर व्याप्त है और सुंदर गहरी नाभि है, दिगंबर वेश है, बिल्कुल नग्न धड़ंग अवस्था में है और मानो कोई श्रेष्ठ देवताओं की स्थिति दिखाई दे रही है। और उनको देखकर आश्चर्य हुआ। समस्त ऋषि मुनि जिनकी हजारों साल की उम्र है, वो एक 16 वर्ष के बच्चे को आते देखकर सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। इतना अद्भुत रूप। और व्यास जी इसलिए भगवान की उपाधि इसलिए दी गई, तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् तत्राभवत्
उनके आने से हजारों ऋषि मुनि उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ कि 16 वर्ष का बच्चा आया है, बालक आया है, इतना सुंदर रूप है, और हजारों ऋषि मुनि। आश्चर्य इस बात का, उस सभा में उनके पिता बैठे थे, उनके दादा बैठे थे, उनके परदादा बैठे थे, उनके सरदादा बैठे थे, वो सब भी खड़े होकर उस बालक का स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव जी के पिता हैं पराशर व्यास जी। व्यास जी उस सभा में उपस्थित थे। उस सभा में उनके दादा पराशर जी उपस्थित थे, उनके परदादा शक्ति ऋषि उपस्थित थे, उनके सरदादा वशिष्ठ जी वहां उपस्थित थे। इतने ऋषि मुनि, सरदादा जिसके आने पे खड़ा हो जाए उसका अद्भुत तेज कितना होगा। परीक्षित ने उठकर उनका सम्मान किया, यथोचित आसन दिया, और वो आए कैसे, गायन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों का। और देखो, जैसे जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। आपके गली में कोई चूड़ी बेचने वाला आता है ना, वो क्या कहता है, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। जिसके पास चूड़ी हो चूड़ी बेचता है, जिसके पास नमक होता हो नमक ले लो, नमक ले लो, जो जिसके पास। अब उनके पास है ही भागवत के श्लोकों के अलावा, भागवत के अलावा कुछ जानकारी, उस भागवत जी के श्लोकों का गायन करते करते आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो समझ ऋषि मुनि उनके पीछे पीछे उनको स्वागत कर रहे हैं। उनका किसी के भाव नहीं है, बस उनका तो ध्यान एक ही बात, वो तो यही कह रहे हैं बस, वो कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, वो कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। कृत्वानुक्रमचात्मजम् मध्यापयामासं सुखं मध्यापयामासं निर्वृत्तं निरोतं मुनि
उत्थापोक्रमः कुर्वन्त्या हरितु किं भक्तिम् कुर्वन्त्या कुरोतु भक्तिम् उत्थम भूतगुणो हरि ओ प्याला राम रसना प्याला राम रसना हो कोई पियो रे प्याला श्याम रसना हो कोई पियो रे प्याला श्याम रसना रे प्याला राम रसना कोई रे प्याला श्याम रसना गुणाशिप्तमति भगवान बादरायणी अध काम महत्यानम ओहो अध काम महत्यानम नित्यं विष्णु जगत प्रिय ओ कोई प्याला राम रसना प्याला राम रसना कोई पियो रे प्याला श्याम रसना कोई पियो रे प्याला श्याम रसना पियो रे प्याला राम रसना पियो रे प्याला राम रसना राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती राधा नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली मैं बिखरावा गली गली अरे ले लो रे कोई राम के प्यारे में शोर मचावा गली गली ले लो रे कोई राम के प्यारे में शोर मचावा मैं शोर मचावा गली गली 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 राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती राधा नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली मैं बिखरावा गली गली कोई राम के बंदे शोर मचावा गली गली कोई राम के बंदे शोर मचावा गली गली मैं 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 शोर मचावा गली गली। तो सुखदेव जी का आगमन हुआ। देखो विशेष आगमन था। हीरो की तो एंट्री ऐसी होनी चाहिए ना। इस कथा के तो हीरो सुखदेव जी हैं। भागवत जी के हीरो जो है सुखदेव जी है। वही पूरी दुनिया को सुख के रूप में ये कथा वितरित करते हैं। तो सुखदेव जी का आगमन हुआ, केतोचित उनका सत्कार किया और वही प्रश्न उनसे पूछे कि सदैव मनुष्य को क्या करना चाहिए और जिस मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसी प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी देंगे
वह कल से हम उस पर चर्चा करेंगे। आज समय आरती का हो गया है, सबके पेट में अभी चूहे छलांग लगा रहे हैं, भोजन का समय। और उससे बड़ी बात, आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो सभी को देखना है। सभी कह रहे हैं महाराज घड़ी देख रहे हैं, जल्दी करो। सबकी भावनाओं को देखते हुए आज कथा को विश्राम दें। यही उससे पहले बस कुछ नाम संकीर्तन परंपरा अनुसार। जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, वो तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा, जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, वो तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा, जय राधा, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, वो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा, जय राधा, जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। वो तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा, जय राधा, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी,
आरती करिए। सभी आगे पधारे और अपने hold.